देखो इसमें वेव्स, इसमें सबसे पहले बात की वेव्स होती क्या है, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या कि वेव क्या होती है, फिर उसके बाद फेज डिफरेंस, इसमें इक्वेशन कैसे बनती है। हाँ ले आओ उधर से। फिर इसके इसमें वेव की इक्वेशन जो है ये आई कहाँ से, इसका मतलब क्या है, बेसिक इक्वेशन है वेव की, ये भी इक्वेशन होती है वेव की। या फिर इस केस में क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे कि आपको ये दे दिया कि एम्पलीट्यूड ये है, टाइम पीरियड ये है, तो इक्वेशन लिखो वेव की, इक्वेशन क्या बन जाएगी उस केस में, ये क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद सुपरपोजिशन यानी कि इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टैंडिंग वेव, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि इस केस में वेव होती क्या है। अब मान लो यहाँ पे पार्टिकल मीडियम पार्टिकल है, तो वो स्टार्टिंग में क्या रखे हुए हैं, रेस्ट में है, तो आप एनर्जी भेजोगे तो ही वो पार्टिकल जो हैं वो एसएचएम करना शुरू होंगे। वेव बनती क्या उसमें, मीडियम पार्टिकल जो हैं वो क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। अब आप बोल रहे हो तो एक जगह से दूसरी जगह जो साउंड है आपको कैसे सुनाई देती है। बीच में मीडियम पार्टिकल क्या थे, पहले रेस्ट में थे, जैसे ही अपना बोलना शुरू करा तो मीडियम पार्टिकल्स को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, तो वो क्या करने लग जाते हैं, एसएचएम करते हैं। और उनकी जो एसएचएम होती है वो लॉन्गिट्यूडनल एसएचएम होती है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो यानी कि जो वेव है कि आपने जब एक जगह पे एनर्जी दी तो वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह बाय मीडियम पार्टिकल के द्वारा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। कि जैसे ही आपने एनर्जी भेजना शुरू करी तो जो मीडियम पार्टिकल हैं स्टार्ट ओसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्टार्ट करते हैं, और वो पैटर्न, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। उस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, वेव की। वेव होती क्या, डेफिनेशन अगर लिखोगे, व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन देन मीडियम पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम। तो मीडियम पार्टिकल क्या करना शुरू कर देते हैं, एसएचएम करना शुरू करते हैं। तो उसी, और वो एक पैटर्न पे एसएचएम करते हैं, तो उस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, वेव बोलते हैं। यानी कि जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, वेव बोलते हैं। अब एनर्जी जो है, आप जब तक पार्टिकल रेस्ट में, जब तक आप एनर्जी ट्रांसफर नहीं करोगे तो उस केस में, जब तक आप बोलोगे नहीं तो सामने वाले को कैसे सुनेगा, तो उस केस में, साउंड के केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। साउंड के केस में कौन सी बनती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लाइट के केस में ट्रांसवर्स वेव बनती है। वेव भी दो प्रकार की होती हैं, एक लॉन्गी ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि वेव ऐसे, पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम करेंगे वर्टिकली, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टली ऐसे एसएचएम करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस केस में एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि इसमें किस तरीके से पार्टिकल जो है एसएचएम करते हैं। पार्टिकल अगर ऐसे एसएचएम कर रहे हैं तो वो क्या होगी, ट्रांसफर से होगी। लाइट के केस में ट्रांसफर वेव बनती है, जो वेव आती है, लाइट जो आती है वो इस तरीके से आती है। और अगर आप बोल रहे हो तो उस केस में कौन सी बनती है, साउंड के केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम करते हैं और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो पार्टिकल्स के पार्टिकल थ्रू होती है। जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ से कोई चीज़ लास्ट तक पहुँचानी है, तो मैंने पहले इनको दी, इन्होंने आपको ट्रांसफर करी, तो वो चीज़ ट्रांसफर होकर लास्ट तक पहुँच गई। तो इसी प्रकार से वेव जो बनती है, आप जैसे ही एनर्जी भेजना शुरू करोगे तो एनर्जी पार्टिकल के थ्रू क्या होगी, ट्रांसफर। इस पार्टिकल ने नेक्स्ट को दी और इसने नेक्स्ट को, तो उस तरीके वो एनर्जी देते जाते हैं, वो क्या बन जाता है, एक पैटर्न। उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, वेव। तो वेव क्या जनरली कि एक जगह से दूसरी जगह जब एनर्जी ट्रांसफर करते हो तो मीडियम पार्टिकल क्या करने शुरू हो जाते हैं, ओसिलेट करना शुरू हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वेव। एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न को वेव बोलते हैं। हम देखो इसमें है इसका एनिमेशन। अब इसमें मेन समझ में आना चाहिए कि जो इक्वेशन है वो कहाँ से आई, और दूसरी बात इसमें जो वेव बनती है, वेव की इक्वेशन में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की वो कैसे लिखते हैं हम। इसमें देखो पार्टिकल जो हैं ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, इसमें आपने जैसे ही पहले ही सारे के सारे क्या थे, रेस्ट में। जैसे आपने यहाँ से एनर्जी भेजना शुरू करी तो ये क्या करने लग जाते हैं, एसएचएम करते हैं। और यहाँ पे एक खिंचाव होता है जिसकी वजह से एनर्जी एक, ये बहुत नज़दीक होते हैं, इतना गैप नहीं होता इनमें, और ना ये इतने ऊपर ऊपर जाते, जो जलते भी हैं ऐसे ऐसे गए, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक से दूसरे में, दिखाई भी नहीं देते, इतनी मतलब इतनी हाइट तक नहीं जाते, समझाने के लिए बताया गया है। और गैप भी इनके बीच का इतना नहीं होता, बहुत नज़दीक होते हैं मीडियम पार्टिकल। तो इस तरीके से खिंचाव होता है, तो उस केस में वो एक जगह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये नेचर में हो रहा है, ये क्या एक पैटर्न जो बन रहा है ये नेचर में अपने आप बन रहा है, हम तो उसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है।
तो ऐसे जो साउंड सुनाई देती है वो किस वजह से सुनाई देती है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ये नेचुरल फिनोमिना बनती है इस प्रकार से पैटर्न उसमें। तो इस केस में ये भी क्या थे, रेस्ट में थे। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है इसमें क्या होते हैं, रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन। और इसमें जो है वो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करो तो क्रस्ट ट्रफ बनेंगे, और इसमें जो है वो रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन बनते हैं, यानी कि प्रेशर कम ज़्यादा होता है। तो उस केस में, अब इस केस में पार्टिकल पहले रेस्ट में थे, अब हमें साउंड कैसे सुनाई देती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। तो पार्टिकल पहले क्या थे, सारे रेस्ट में थे, ये पार्टिकल सारे के सारे क्या थे, रेस्ट में। जैसे ही आपने बोलना शुरू करा तो पार्टिकल पहले नजदीक आते हैं, दूर हो जाते हैं, नजदीक आते हैं, नजदीक आते हैं, उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। दूर जाते हैं उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, नजदीक आते हैं उसको कॉम्प्रेशन। तो पार्टिकल जब नजदीक होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी उनकी, डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर क्या लगाएंगे, वो ज्यादा। तो प्रेशर क्या होता है, कम ज्यादा प्रेशर होता है। तो आप कोई भी वर्ड बोलते हो तो उसकी जो प्रेशर, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन जिस तरीके से बनते हैं, हर एक के रेयर फ्रैक्शन प्रेशर जो है वो कम ज्यादा इस तरीके से होगा कि हम आपने कोई भी वर्ड बोला उसी तरीके से सुनाई देता है। मान लो कि आपने कोई भी वर्ड बोला फिजिक्स, या फिर आपने बोला केमिस्ट्री, तो दोनों ही केस में जो है वो रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन कुछ इस तरीके बनते हैं। दोनों ही केस में प्रेशर कम ज्यादा, जो एयर ड्रम वो डिटेक्ट करता है कि प्रेशर किस तरीके से कितना कम ज्यादा हो रहा है, तो आपको साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो सेम इसमें क्या हो गया कि पार्टिकल जो है यहाँ पे अगर देखोगे अब क्या है, दूर है ये रेयर फ्रैक्शन, अब इसी पोजीशन पे एक बार क्या आ जाएंगे दोबारा से, अब नजदीक है, तो क्या बन रहा है, कॉम्प्रेशन। तो रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एक ही जगह पे रेयर फ्रैक्शन भी बनता है और कॉम्प्रेशन भी बनता है। तो अगर नजदीक होंगे तो डेंसिटी ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक, डेंसिटी वहाँ पे ज्यादा होगी और प्रेशर क्या होगा वहाँ पे ज्यादा। यानी कि मान लो कि पहले तो प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेयर प्रेशर ही था, नजदीक आए तो डेंसिटी बढ़ गई, तो प्रेशर मान लो कि 20 जो कि वो है पास्कल, वो बढ़ गया, इतना नहीं बढ़ता, बहुत कम बढ़ता मान लो, तो उतना बढ़ गया। दूर जाएंगे तो उतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नजदीक आएंगे तो उतना बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है। तो इस केस में जो ये इधर जा रही है वेव, यानी कि इस केस में प्रोपागेशन ऑफ वेव और एसएचएम ऑफ पार्टिकल दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि प्रोपागेशन की वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, वेव किस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि एक जगह एक इतने पार्टिकल तो होंगे नहीं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो आप बोल रहे हो तो उस केस में, अगर साउंड के केस में तो चारों तरफ जाती है, तो उस केस में कि किस डायरेक्शन में वेव का जाना, यानी कि जैसे हम चलते हैं तो वो की बोलते हैं, ट्रैवलिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार वेव अगर चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन। तो वेव ऑफ प्रोपागेशन और एसएचएम दोनों क्या आते हैं एक दूसरे के पैरेलल, इसी डायरेक्शन में ऐसे एसएचएम कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव में जो प्रोपागेट वेव एसएचएम तो ऐसे कर रहे हैं और प्रोपागेशन क्या है आगे की तरफ, तो दोनों क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ट्रांसवर्स वेव में एसएचएम और प्रोपागेशन ऑफ वेव क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। ये क्या होगी, इसकी क्रस्ट, और आगे क्या बन जाएगी, ट्रफ। तो यानी कि इसमें क्या बनते हैं, क्रस्ट ट्रफ बनते हैं। इसमें तो क्रस्ट बनेंगे और ट्रफ बनते हैं और वेव आगे की तरफ चल रही होती है। तो यानी कि इसमें एक्स एक्सिस की तरफ तो वेव प्रोपागेशन है और वाई एक्सिस के लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। तो एसएचएम और प्रोपागेशन ऑफ वेव क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मेन इसमें इक्वेशन आती है, तो वेव क्या होती है समझ में आ गया आपको। दूसरा कि इसके दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब रस्सी को ऐसे करते हो तो उसमें क्या बनती है, ट्रांसवर्स वेव बनती है। आप बोल रहे हो तो वो क्या बन रहेगी, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। ठीक है, लाइट के केस में भी कौन सी बनती है, लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव बनती है। तो साउंड के केस में ही बनती है ज़्यादातर। आप कोई भी चीज़, मान लो आप पानी को ऐसे करते हो, रेस्ट में पानी आपको हिलाओगे तो उसमें ऐसे ऐसे वेव बनती है, तो ट्रांसवर्स वेव बनती है उसमें। तो पार्टिकल ऐसे ऐसे करते हैं उसमें। तो यहाँ पे अब देखो सेकेंड मेन जो है, ये वाला एनिमेशन समझने है। एक्चुअली इसमें देखो पार्टिकल स्टार्टिंग में क्या थे, सारे
रेस्ट में थे। यहाँ पे एक टॉर्च है, यानी कि आपने एनर्जी भेजना शुरू कर दी तो पार्टिकल क्या करने लगे, एसएचएम करना शुरू। तो यानी कि क्या हो रही है, लाइट की केस में मैंने बताया था कि कौन सी वेव बनती है, ट्रांसवर्स वेव बनती है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने, पहले तो सारे के सारे पार्टिकल देखना रेस्ट में थे, सारे के सारे पार्टिकल क्या होते हैं, रेस्ट में, स्टार्टिंग में रेस्ट में। अब जैसे ही आप एनर्जी भेजना शुरू करोगे, पार्टिकल जो हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, एसएचएम, यानी कि उठना शुरू हो जाएंगे, एनर्जी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसफर्स। ये पार्टिकल क्या जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो क्या जाएंगे, अपनी अपर एक्सट्रीम तक। पार्टिकल क्या जाएंगे, अपनी अपर एक्सट्रीम तक जाएंगे। जब पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल क्या है, अब अपनी अपर एक्सट्रीम पे है, ये पार्टिकल क्या है, अपनी अपर एक्सट्रीम, यानी कि इसने जो फेज एंगल कवर कर लिया वो कितना है, π/2 का। फेज एंगल कितना कवर कर लिया इसने, π/2 का। तो अपर एक्सट्रीम पर जब पार्टिकल जाता है तो उसका फेज एंगल कितना होगा, π/2 का। अब इसका भी कुछ ना कुछ फेज एंगल है, इसका क्या है, 0, बाकी सभी का क्या होगा, 0 होगा। बाकी सभी पार्टिकल अभी रेस्ट में ही है तो इनका सभी का फेज एंगल क्या है, 0 है। इसका फेज एंगल क्या है, π/2, यानी कि जब पार्टिकल अपने अपर एक्सट्रीम पे जाता है तो फेज एंगल क्या होता है, π/2 होता है। अब ये दोबारा से ये नीचे आएगा तो इस केस में ये पार्टिकल अब क्या आएगा, नीचे की तरफ, तो इसका फेज एंगल जो है, इसका फेज एंगल क्या हो जाएगा इस केस में, अब नीचे की तरफ आएगा तो इसका फेज एंगल हो गया π/2, इसका भी कुछ होगा, इसका भी। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे फेज एंगल जो है, फिलहाल इनका क्या है, 0 है। सबसे ज्यादा जो फेज एंगल होगा वो जो इनिशियल पार्टिकल है उसका फेज एंगल हमेशा क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसका फेज एंगल क्या है, सबसे ज्यादा, फिर इसका कम है, इससे कम है, इसका और कम है, इसका और कम है, इसका और कम है। अब ये दोबारा से क्या आ गया अपनी नीचे मेन पोजीशन पे, तो इसका फेज एंगल कितना हो गया, पाई कवर कर लिया, यानी कि इसने आधी साइकिल कंप्लीट की, अपर एक्सट्रीम पे गया और दोबारा से नीचे आया। तो अब ये क्या आएगा, दोबारा से नीचे की तरफ जाएगा पार्टिकल, यानी कि मैंने बताया क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं इसमें। तो इसका फेज एंगल कितना हो गया, अब π/2 ऊपर गया, π/2 नीचे, और नीचे गया π/2, यानी कि 3π/2। इसका कितना हो गया, पाई, इसका बाकी सबका क्या है, 0। अब ये दोबारा से इसका यानी कि 3π/2, इसका कितना है, पाई, इसका π/2 और इसका 0। अब इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा, 2π का। इसका फेज एंगल कितना हो गया, 2π, यानी कि इसने अपनी एक साइकिल क्या कर ली, कंप्लीट। यानी कि जब एक साइकिल कंप्लीट होती है, पहले अपर एक्सट्रीम पे गया, दोबारा से नीचे आया, फिर नीचे गया और फिर दोबारा से उसी पोजीशन पे, तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। और जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो 1 वेव बन जाती है, यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनते हैं। क्या बन जाती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। जब हर पार्टिकल, यानी कि जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उस टाइम पे फेज एंगल होता है, जो इनिशियल पार्टिकल उसका फेज एंगल कितना होता है, 2π का। उस टाइम पे जो वेव है वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। आप कभी देख लें कि जब पार्टिकल अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है तो वेव जो है वो कितनी आगे बढ़ जाएगी, लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है। लैम्डा डिस्टेंस मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक क्या बन जाएगी, क्रस्ट, और एक क्या बन जाएगी उस केस में, ट्रफ। तो जब पार्टिकल और हर एक पार्टिकल की एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड सेम होता है, जितने टाइम में इसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट करी उतने ही टाइम में ये पार्टिकल भी अपनी क्या कर लेगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा। हर पार्टिकल का टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, सेम। टाइम पीरियड हर का क्या होता है, सेम होता है। टाइम पीरियड का मतलब कि एक पार्ट, यानी कि 2π का फेज एंगल कवर करने में कितना टाइम लगा। और जब एक पार्टिकल 2π का फेज एंगल कवर कर लेगा तो वेव लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है। वेव क्या कर जाती है उस केस में, लैम्डा डिस्टेंस, यानी कि एक क्रस्ट बन जाएगा और एक ट्रफ। अब इसने कितने टाइम, यानी कि 2 साइकिल कंप्लीट कर ली तो इसका फेज एंगल कितना होगा, 4π। इसका कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इसका फेज एंगल 2π, इसका कितना है 3π/2, इसका पाई, इसका और इसका 0। यानी कि जब इसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट करी तो वेव कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ गई, लैम्डा डिस्टेंस। यानी कि इसके और इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, लैम्डा डिस्टेंस। यानी कि लैम्डा क्या हो गया, 2 पार्टिकल के बीच का पार्ट डिफरेंस है लैम्डा। जब एक साइकिल यानी कि 2π का फेज एंगल कवर करती है तो वेव कितने आगे बढ़ जाती है, लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है। अब ये दोबारा से मान लो एक साइकिल और कंप्लीट करेगी तो एक वेव और बन जाएगी, यानी कि वेव लैम्डा डिस्टेंस और आगे बढ़ जाती है। हर पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है,
सेम होता है। जितने टाइम में, मान लो इसने 2 सेकंड में अपनी 2 पाई का फेज एंगल कवर करा है, तो ये भी 2 सेकंड में अपने 2 पाई का फेज एंगल कवर करेगा। तो हर पार्टिकल का टाइम पीरियड भी क्या होता है, सेम होता है। और जब एक पार्टिकल, यानी कि उसके एक पार्टिकल जब एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो वेव कितने आगे बढ़ जाएगी, लैम्डा डिस्टेंस, यानी कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा का। तो यानी कि अब वेव जो है, अब इसका फेज एंगल कितना हो गया, इसका फेज एंगल कितना हो गया, अब यहाँ पे थी तो 2 पाई इसका, अब ऊपर चले गई, यानी कि कितना हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसका कितना हो गया, इस पार्टिकल का। अब इसका कितना हो गया, मान लो यहाँ पे टच है, कितना हो गया इसका 3 पाई, इसका मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसका मान लो ये यहाँ पे है पार्टिकल 2 पाई, इसका 3 पाई, इसका 2 पाई, इसका पाई बाई 2, इसका इस पार्टिकल का 0 है, बाकी इन सभी का 0 है। इसका कितना है 3 पाई, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई, इसका 3 पाई बाई 2, इसका कितना हो जाएगा पाई, और इसका कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और इसका कितना है 0। ठीक है, अब देखो आगे। अब इसका कितना है फेज एंगल, इस पार्टिकल का, इसका 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस पाई बाई 2। ये पार्टिकल जब यहाँ पे था तो 2 पाई का था, फिर ये दोबारा से ऊपर गया तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, फिर नीचे आया तो कितना हो गया 3 पाई, अब पाई बाई 2 ये नीचे चला गया तो 3 पाई प्लस कितना हो गया पाई बाई 2, इसका कितना हो गया 3 पाई, इसका 2.5 पाई, इसका 2 पाई, इसका इसका पाई, इसका और इसका 0। अब इसका कितना हो गया 4 पाई, इसका 3.55, इसका 3 पाई, इसका 2.55, इसका 2 पाई, 0। 0 नहीं हुआ। सारे 0 हो गए। पहले तो हो गए ना। अब बताओ इसका कितना है स्टार्टिंग वाले का 4 पाई, 4 पाई, इसका 3, 2.5, 2, 1.5, पाई बाई 2, 0। 0। यानी कि पार्टिकल जो है, वेव जो है, वो उस केस में कि पहले वाले पार्टिकल का फेज एंगल हमेशा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लास्ट वाले पार्टिकल का जो फेज एंगल है वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका फेज एंगल, यानी कि इसका फेज एंगल 4 पाई, इसने इसका मतलब 2 साइकिल कंप्लीट कर ली अपनी। इसका कितना है कि इसने 1 साइकिल कंप्लीट कर ली और दूसरी अभी आधी हुई है। इसका यानी कि 3 पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। इसकी कितनी हो जाएगी, इसका 3 पाई, इसका कितना हो जाएगा 2.5 पाई, इसका 2 पाई, इसका पाई, इसका पाई, और इसका पाई बाई 2, और उसका क्या है 0। तो जितना इनिशियल पार्टिकल जहाँ पे सोर्स है उससे जितना दूर जाओगे फेज एंगल क्या होता है उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, एक होता है फेज डिफरेंस, जब 2 पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा उस केस में, लैम्डा। अब मान लो इस पार्टिकल का फेज एंगल है 4 पाई, इसका कितना है, इसका 2 पाई, 3 पाई, इसका 2 पाई पाई, और इसका 0। तो जो पार्टिकल के फेज डिफरेंस जब 2 पाई का होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा। जब एक क्रस्ट और एक तरफ बनता है तो उस केस में उस वेव की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, लैम्डा के बराबर होती है। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा तो फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई का।
पाथ डिफरेंस लैम्डा का तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई का। जब पाथ डिफरेंस एक यूनिट लेंथ का होगा तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। और जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का होगा तो उस टाइम फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। तो यानी कि डेल्टा फाई जो है वो किसके बराबर होएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। ये मेन रिलेशन है। अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो आप फेज डिफरेंस बता दोगे, और अगर फेज एंगल बता दोगे यानी कि, और अगर आपको डेल्टा फाई पता है तो आप क्या बता दोगे डेल्टा एक्स। चाहे इसमें पुट करके देख लो, इसका कितना है 4 पाई है, क्या कितना है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ से फेज कितना आ जाएगा आपके पास 4 पाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको एक पता है तो आप क्या निकालोगे, दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। अब इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है लैम्डा का, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें 2 पाई का। इसका 4 पाई, इसका कितना है 2 पाई, तो डिफरेंस कितना है इसका। जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा तो हमेशा जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का तो फेज एंगल कितना होगा 2 पाई का। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा उनका 2 पाई। तो यानी कि लैम्डा का पाथ, चाहे इन दोनों के बीच देख लो कितना है 2 पाई का, तो ये भी कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है इनके बीच का भी लैम्डा। और 2 पाई बाय लैम्डा को के बोलते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं के, एंगुलर वेव नंबर। यानी कि ये रिलेशन है डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा के डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई किसके इक्वल होगा के डेल्टा एक्स के बराबर। अगर मान लो डेल्टा फाई आपको दे दिया 4 पाई, डेल्टा पाई क्या दे दिया आपको 4 पाई दे दिया, तो आप ये बता सकते हो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा फाई की वैल्यू आपको दे दी मान लो 3 पाई बाय 2, तो आप ये बता सकते हो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी उसे। यानी कि डेल्टा एक्स ये बताता है कि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है अभी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पार्टिकल के बीच का गैप कितना है। और ये डेल्टा फाई ये बताता है कि उस पार्टिकल ने कितनी साइकिल कंप्लीट कर ली है, वो कहाँ पे है। ठीक है, मान लो कि बोल दिया 6 पाई, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि उसने 3 साइकिल अपनी कंप्लीट कर ली। मान लो बोल दिया 7 पाई, तो आप समझ जाओगे कि 3 साइकिल कंप्लीट हो चुकी, एक आधी हुई है। ठीक है, तो यानी कि ये मेन रिलेशन है। डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा के डेल्टा एक्स, और के को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता है कि जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनते हैं तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा। ठीक है, यानी कि जब फेज डिफरेंस 2 पाई का तो उस केस में पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा का। अब जब फेज डिफरेंस पाई का है, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस की पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा का, लैम्डा बाय 2 का कितना है लैम्डा बाय 2, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा पाई का। पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाय 2 का, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका पाई का। अब इन दोनों की, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का कितना है लैम्डा बाय 4, तो इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 7 पाई बाय 2, तो यानी कि 4 पाई में से कितना माइनस कर दोगे 7 पाई बाय 2, तो वो आ जाएगा आपके पास पाथ डिफरेंस। सेम हर किसी पार्टिकल के बीच का देख लो, चाहे इन दोनों इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का देख लो, तो पाई बाय 2 आ जाएगा। जब लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस होगा, निकाल लो यहाँ से, निकाल लो, लैम्डा जब है तो 2 पाई का, और लैम्डा बाय 4 का जब पाथ डिफरेंस हो तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 4, तो पाई बाय 2 का ही होगा। कितना हो जाएगा पाई बाय 2 का। जब लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस क्या होगा पाई का। जब लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस क्या होगा पाई बाय 2 का। जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई का। चाहे वो कोई भी 2 पार्टिकल उठा लो, ये नहीं है कि स्टार्टिंग के 2 पार्टिकल, कोई भी 2 पार्टिकल उठा लो, तो उस केस में चाहे इन दोनों पार्टिकल को उठा लो, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा का, फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई का। ये दोनों पार्टिकल उठा लो, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 2 का, तो फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच का पाई। इसका 2 पाई है, इसका कितना है पाई है, तो पाई का ही है। चाहे ये 2 पार्टिकल उठा लो, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका 2 पाई है, इसका कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, तो इन दोनों में भी कितना है पाई बाय 2 का। ठीक है, मेन रिलेशन है ये वाला, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। 2 पाई बाय लैम्डा को के लिख सकते हो एंगुलर वेव नंबर, यानी कि जो ये बात है डेल्टा फाई तो ये बताता है कि उस पार्टिकल ने कितने चक्कर लगा लिए, और डेल्टा एक्स क्या बताता है कि वो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है, इनिशियल पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे है वो। ठीक है, हर पार्टिकल के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट
अब जो ये जो दे रखा है, अब t इक्वल टू 0 पे हम कोई भी दे सकता है, t इक्वल टू 0 तो वो मानते हैं जैसे जैसे वेव चलना स्टार्ट हुई, बट क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 किसी भी पोजीशन को दे सकता है कि मान लो जब इतनी हुई, ये क्या है t इक्वल टू 0। हम मान लो कि कोई पर्सन जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, तो हम उसकी स्पीड उस टाइम पे मान लो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड। हालांकि t इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट में ही होगी, तो बट उस केस में इनिशियल जो फेज एंगल है, ये इनिशियल सिचुएशन हम किसी को भी मान सकते हैं। अब ये जो दे रखा है आपको स्नैपशॉट, इसका मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, t इक्वल टू 0 मान रखा है, इस पोजीशन को क्या मान रखा है, t इक्वल टू 0। तो यानी कि अभी वेव यहाँ पे t इक्वल टू 0 का मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस पोजीशन को क्या मानना है आपको, t इक्वल टू 0। तो इस केस में इसका फेज एंगल कितना है, 2 पाई का। ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 पे, इनिशियली आपने ये मान रखा है कि अब इतना बन चुका है, अब हमने इसको t इक्वल टू 0 मानना है। t इक्वल टू 0 आप किसी भी पोजीशन को मान सकते हो। मान लो ये 2 साइकिल कंप्लीट कर ले, ये वेव भी ऐसे बन जाए मान लो, तो अब इसको भी t इक्वल टू 0 मान सकते हो, इसका फेज एंगल 4 पाई हो जाएगा। तो उस टाइम पे t इक्वल टू 0 आप किसी भी सिचुएशन को माना जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में इसका फेज एंगल कितना हो गया, 2 पाई का, इसका कितना हो जाएगा पाई, इसका 0। तो ये क्या मान रखा है, इसने क्या, इस पिक्चर को क्या मान रखा है, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है। तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा का, और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई का। इसके और इसके बीच यानी कि गैप कितना है, लैम्डा का। इसके और इसके बीच पाथ गैप कितना है, लैम्डा बाई 2 का। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई का। अब इस पार्टिकल और इसके बीच पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 4 का। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 का। इसका कितना हो जाएगा, पाई, इसका कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये इक्वेशन, हर एक पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो अलग अलग होगी, हर पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। हमने जैसे एसएसएम करा था, उस केस में हमने कहा था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो वहाँ पे भी मैंने बताई थी कि हर पार्टिकल को इक्वेशन जो है अलग अलग हो सकती है। आप मान सकते हो कि आप किस टाइम के लिए लिख रहे हो, कि पार्टिकल जब मीन पोजिशन पे, तो इक्वेशन हम लिख देते हैं कि y इक्वल टू x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर मान लो कि पार्टिकल इनिशियल पोजिशन पे है ही राइट एक्सट्रीम पे, तो आप इक्वेशन लिखोगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि अब वो राइट पे है। क्योंकि जनरली जो है मीन से स्टार्टिंग मानते हैं, x इक्वल टू 0 किसको मानते हैं, मीन पोजीशन को। अब मान लो बोल दिया कि पार्टिकल जो है मीन से राइट पे गया, राइट से मीन आ गया। अब इक्वेशन बताओ, यही इनिशियल सिचुएशन है, तो एसएचएम की जो बेसिक इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो सेम यहाँ पे इसकी अगर इक्वेशन लिखोगे, इस फर्स्ट पार्टिकल की, इसको क्या मान रही हूँ मैं, फर्स्ट पार्टिकल, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में क्या हो जाएगा, 2 पाई। इसकी इक्वेशन ये वाली होगी। इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। इस पार्टिकल की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में 3 पाई बाई 2। ये इस पार्टिकल की इक्वेशन है। इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू, इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इस पार्टिकल की जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में क्या करोगे, पाई, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये इस पार्टिकल की इक्वेशन होगी। तो हर एक क्या सॉरी, तो हर पार्टिकल, अब इतने, ये तो है नहीं कि इतने ही 4 ही पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल की इक्वेशन होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी। हर पार्टिकल की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। तो उस केस में एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी कि जिस इक्वेशन से हम हर पार्टिकल की इक्वेशन लिख सकें। तो ये वाली इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिससे आप हर पार्टिकल की इक्वेशन लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन से आप हर पार्टिकल की, इस पार्टिकल की इक्वेशन निकाल सकते हो। ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन है किसकी, वेव की, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल। ये जो फाई इनिशियल है, ये फर्स्ट पार्टिकल का फेज एंगल लिखना होता है हमेशा। फाई इनिशियल क्या लिखना होता है, फर्स्ट पार्टिकल जो है उसका फेज एंगल लिखा जाएगा। जैसे ये पैटर्न आपको दे रखा है, तो फर्स्ट पार्टिकल का फेज एंगल क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 2 पाई। के क्या हो जाएगा, एंगुलर वेव नंबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा। एक्स क्या हो जाएगा, हर पार्टिकल के लिए एक्स अलग अलग होगा कि वो इनिशियल पार्टिकल से कितना दूर है।
और ओमेगा क्या हो जाएगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या होगा हर पार्टिकल का टाइम पीरियड की वेव को आप नोट कर रहे हो कि 2 सेकंड के बाद वेव तो चलती रहेगी, ये तो है नहीं रुकेगी नहीं, तो ये टी क्या है यहाँ पे वेरिएबल, दो चीजें यहाँ पे वेरिएबल है टी और एक्स, दो चीजें क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। टी अलग अलग होगा, हर पार्टिकल के वेव आगे की तरफ बढ़ रही है तो हर एक टाइम पे 2 सेकंड के बाद बताओ, 3 सेकंड के बाद बताओ, 4 सेकंड के बाद बताओ, मतलब 1 सेकंड में ये वाला पैटर्न बना तो 2 सेकंड में इसका फेज एंगल अलग हो जाएगा, 3 सेकंड में अलग हो जाएगा, तो टी क्या है यहाँ पे वेरिएबल, एक्स भी क्या होगा वेरिएबल होगा, वेव बढ़ रही है आगे की तरफ, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल हैं टी और एक्स, बाकी से क्या है फिक्स है। तो इस इक्वेशन से आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, जैसे y इक्वल टू क्या है a साइन, ए क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी माइनस के की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में x की वैल्यू, इस पार्टिकल के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इन प्लस में फाई इनिशियल यानी कि क्या आ जाएगा इसका 2 पाई, ये तो हर एक पार्टिकल के लिए 2 पाई ही रहेगा, तो इस यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू ए साइन, ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगी ओमेगा टी प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई, तो ये फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन। अब इस पार्टिकल की इक्वेशन इससे लिखनी है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में x की वैल्यू इसके लिए क्या लिखोगे लैम्डा बाय 4 प्लस में क्या लिखोगे 2 पाई, ये तो 2 पाई सबके लिए 2 पाई ही रहेगा, तो यहां से अब इसके लिए अगर लिखोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास ये इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 2 पाई यानी कि माइनस का पाई बाय 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 2 पाई, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3 पाई बाय 2 यानी कि ए साइन ओमेगा टी कितना है, इसको सोल्व करोगे पाई बाय 2 माइनस में 4 पाई यानी कि प्लस का 3 पाई बाय 2, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन। अब इस पार्टिकल की आप लिख सकते हो यानी कि आप हर पार्टिकल की इससे इक्वेशन निकाल सकते हो, तो साइंटिस्ट लोगों को एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जिससे हम हर पार्टिकल की इक्वेशन लिख सकें, तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि इनिशियल फेज एंगल इसका 2 पाई है, मान लो इसका कितना है 3 पाई बाय 2, ये पता होना चाहिए हमें कि कितनी साइकिल इसका हो जाएगा पाई, इसका पाई बाय 2 और इसका कितना हो जाएगा 0, ये गैप कितना है इसका लैम्डा, तो इस इक्वेशन में पुट करके आप हर पार्टिकल की इक्वेशन बना सकते हो, वरना हर एक पार्टिकल की इक्वेशन क्या बनेगी अलग अलग बनाओ, कितने सारे पार्टिकल होंगे तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी हर के लिए अलग अलग बन जाएगी। तो अभी इस इक्वेशन में ए क्या है एम्पलीट्यूड होगा कि वो कितना ऊपर तक जा रहा है, ए क्या हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड, वाई एक्सिस के अलोंग यानी कि ऐसे ऐसे कर रहा है, ओमेगा क्या हो जाएगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, हर पार्टिकल का टाइम पीरियड अलग अलग होगा कि 2 सेकंड के बाद बताओ वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, के क्या हो जाएगा एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स क्या हो जाएगा उसमें हर पार्टिकल का इनिशियली कितना दूर है वो, और फाई इनिशियल जो इनिशियल पार्टिकल ये कुछ भी हो सकता है, बट हर एक ये आपको दे दी तो इसके लिए 2 पाई इनिशियल क्या हो जाएगा 2 पाई, मान लो कि इस वन के लिए ऐसे वेव बन गई तो इस यानी कि कितना हो जाएगा इसके लिए 4 पाई हो जाएगा इनिशियल फेज एंगल फिर, ठीक है, तो यानी कि ये इनिशियल फेज एंगल जो है हर पार्टिकल के लिए सेम रहेगा, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो यानी कि बेसिक इक्वेशन क्या है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में फाई इनिशियल, इससे आप हर पार्टिकल की इक्वेशन लिख सकते हो। अब ऐसे जनरली मान लो इसकी लिखो फिर इसकी लिखो, कितना लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, बट इससे क्या लिख सकते हो आप तुरंत लिख सकते हो। अब इसकी लिखी तो कितनी आ जाएगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में क्या आएगा 2 पाई। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो वेव है वो
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। वेव ऑफ प्रोपगेशन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वाई का मीनिंग होता है कि किसके अलोंग एसएचएम हो रही है, किस एक्सिस के अलोंग एसएचएम हो रही है। और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि उस केस में इधर ही जा रही है वो एक्स एक्सिस। अब मान लो यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए प्लस, ये लिख दिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई इनिशियल। तो उस प्लस साइन का मतलब होगा कि वेव जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। वेव किधर जा रही है, वो ऐसे जा रही है फिर वो, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा फिर प्लस का आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ x लिख रखा है, यहाँ y लिख रखा है, तो इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रही है, y एक्सिस के अलोंग वेव ऑफ प्रोपगेशन है। अगर इक्वेशन क्या आ जाए, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई प्लस फाई इनिशियल, तो इसका मतलब है x एक्सिस के अलोंग तो क्या कर रही है, एसएचएम कर रहे हैं पार्टिकल, और y एक्सिस के अलोंग क्या है, वेव ऑफ प्रोपगेशन। और माइनस साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग ऐसे होगी, फिर वो ऐसे जारी होगी। तो इसकी इक्वेशन ये वाली आएगी। अगर यहाँ पे प्लस साइन आ जाए तो क्या हो जाएगा कि वेव ऐसे नीचे की तरफ जारी होगी। वेव ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक इक्वेशन में क्या कुछ है, y क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि ये मीन पोजीशन होगी, इससे कितनी डिस्टेंस पे है वो। a क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ओमेगा हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम होगा, के एंगुलर वेव नंबर, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, x क्या हो जाएगी उस पार्टिकल की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन उसकी, x कोऑर्डिनेट मतलब, और फाई इनिशियल क्या होगा, इनिशियल फेज एंगल होगा, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका इनिशियल फेज एंगल। और वो कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कि 2 पाई होगा, पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, 4 पाई 6 पाई कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किसको t इक्वल टू 0 मानना है। आपको ये समझ आ गया, फेज एंगल का चक्कर समझ आएगा कि फेज एंगल कैसे देखते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? अब y इक्वल टू जो इक्वेशन थी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ओमेगा की जगह क्या पुट कर दो, 2 पाई बाई टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर दो 2 पाई बाई टी, और k की जगह क्या पुट कर दो 2 पाई बाय लैम्डा। अब ये जो वाला t है ये तो है टाइम पीरियड, जो कि फिक्स होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड, ये तो फिक्स होता है। और जो स्मॉल t है ये वेरिएबल होगा कि 2 सेकंड के बाद बताओ, 3 सेकंड के बाद बताओ, 4 सेकंड, स्मॉल t क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल। और ये कैपिटल T ये तो फिक्स होता है टाइम पीरियड, कि एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड, कि वो मीन से अपर एक्सट्रीम तक गया, फिर मीन पोजिशन पे भी नीचे गया, फिर वो दोबारा से मीन पोजिशन में, तो फिक्स होता है। और स्मॉल t क्या होता है वेरिएबल। तो 2 पाई बाय लैम्डा क्या हो जाएगा उसका पाथ डिफरेंस, कि फर्स्ट यानी कि एक वेव बनती है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है लैम्डा का। और फाई इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज एंगल पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल पार्टिकल है उसका फेज एंगल। तो एक वेव की इक्वेशन ये वाली भी होती है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स प्लस फाई इनिशियल, और ये इसी इक्वेशन से आती है। आपको याद ये वाली ही करनी है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसका फेज एंगल कितना है, ये t इक्वल टू 0 है, इसको क्या मान रखा आपने t इक्वल टू 0 इस सिचुएशन को, तो इसका फेज एंगल कितना है 3 पाई बाय 2, इस पार्टिकल का पाई, इसका पाई बाय 2, इसका 0, और बाकी सबका 0 है। तो इसमें बता दो कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बतानी है आपको। आपको दे रखा है एम्पलीट्यूड दे रखा है, आपको टाइम पीरियड दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, आप बताने की इक्वेशन क्या होगी। बुकलेट नहीं है आपके पास, ले आओ वहां से।
हो गया, यानी कि y इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। टाइम पीरियड आपको दे रखा है 3.14 सेकेंड, तो क्या पुट करोगे, ओमेगा इक्वल टू 2π और 3.14 कितना होता है, पाई के बराबर, तो पाई, तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल, तो 2t माइनस के, के को क्या लिखोगे 2π/λ इंटू में क्या था डेल्टा x, तो आ जाएगा आपके पास लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 1.57, तो यानी कि क्या हो जाएगा π/2 लिख सकते हैं, वो π/2, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/2, तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा -4x प्लस में फाई इनिशियल फेज एंगल क्या पुट करोगे 3π/2, कितना जाएगा ये 3π/2, ये इक्वेशन बनेगी, y इक्वल टू a साइन 2t माइनस 4x प्लस 3π/2। आया ये समझ, यानी कि इस केस में एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, a की जगह क्या पुट कर दोगे 10 डिवाइड बाय में 100, क्या पुट करोगे 10 डिवाइड बाय 100, सब कुछ ऐसा ही में 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या पुट करोगे इसको 10/100 यानी कि 0.1 मीटर। यहाँ पे क्या पुट कर दोगे y इक्वल टू आ जाएगी इक्वेशन 0.1 साइन 2t माइनस 4x प्लस में 3π/2। अब ये इक्वेशन दे रखी है तो आप वे पैटर्न बना सकते हो, ऐसा बनेगा कि इनिशियल फेज एंगल इसका क्या होना चाहिए 3π/2, इस तरीके से बनेगा वो। k की वैल्यू उसमें आप पता लगेगी 4 है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2। आगे समझ, ओमेगा टी दे रखा है ना वहाँ पे, वो t ये गिवन होगा कि उस केस में कि वेव को t इक्वल टू 2 सेकेंड बाद 4 सेकेंड के बाद वेव को चलने कितना टाइम हो चुका, कि 2 सेकेंड के बाद बताओ 3 सेकेंड के बाद बताओ, वो चेंज होती रहेगी, यानी कि वेव चल रही है रुकती दिन मान लो रुक रही है तो t इक्वल टू 2 दे रखा होगा उस केस में। टाइम पीरियड फिक्स होता है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, ये t इक्वल टू t की वैल्यू कि 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड के बाद वेव की इक्वेशन लिखो, तो यहाँ पे t की जगह क्या पुट करोगे वो 2 या 3 सेकेंड जो आपको गिवन होगी, क्योंकि हर पार्टिकल जो है उसकी क्या होती है उसका फेज एंगल चेंज हो जाता रहता है, आगे बढ़ती रहती है वेव, ये नहीं कि यहीं की यहीं रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी तो पोजीशन चेंज होती रहती है पार्टिकल की, यानी कि ये बताता है कि किस टाइम पे कौन सा पार्टिकल कितनी दूर था, ठीक है, कि किस टाइम पे कितना पार्टिकल ने उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली ये बताएगा। तो उस केस में टाइम भी उसका चेंज होता रहेगा और उसकी एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, वाई एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा चेंज होता है। आगे समझिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये कर दो। इसका फेज एंगल कितना होगा, ये क्या दे रखा आपको t इक्वल टू 0 सिचुएशन दे रखी है, इसका फेज एंगल कितना होगा, इसका होगा π/2 नहीं 5π/2, ठीक है, इसका 2π, इसका 3π/2 π/2 0, ये होगी इसमें। समझ में आ गया ये कैसे, देखो इस पार्टिकल का 2π है, यानी कि देखो ऐसे एक वेव बनी है तो इसका पक्का कितना होगा 2π, और इसने प्लस में क्या कर दोगे 2π प्लस में क्या करोगे π/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5π/2, तो इनिशियल पार्टिकल इसका कितना हो जाएगा 5π/2। वैसे भी देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ डिफरेंस वो कितना है लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है λ/2 λ/4 सॉरी, तो लैम्डा प्लस में क्या करोगे λ/4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 λ/4, ये आ गया आपके पास, ये तो पता ही लग जाएगा साफ साफ कि पाथ डिफरेंस कितना है, कितना हो गया 5 λ/4। तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या था k डेल्टा x, तो यानी कि डेल्टा फाई k की वैल्यू 2π/λ इंटू में डेल्टा x की वैल्यू क्या पुट करोगे 5 λ/4, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 2 यानी कि 5π/2। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो अगर ऐसे पता ना लगे तो, कि इस पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कितनी है लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है λ/4, तो टोटल कितना हो गया इन दोनों के बीच लैम्डा प्लस λ/4 यानी कि 5 λ/4, तो फेज डिफरेंस पता लग जाएगा कितना आ जाएगा 5π/2। कोई डाउट, कोई डाउट है, क्या डाउट है? देखो अगर एक वेव बनती है, ये मान लो इनिशियल सिचुएशन ये वाली है, तो इस पार्टिकल फेज डिफरेंस इसका कितना है 2π का,
इसका कितना है 0। तो जब फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है लैम्डा का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा λ/4, क्योंकि इतना जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/2 होगा, इसका आधा ये तो कितना हो गया λ/4। तो इस पार्टिकल और इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है λ/4 प्लस लैम्डा इतना है। तो फेज डिफरेंस पता लग जाएगा इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का। अब इक्वेशन एम्पलीट्यूड दे रखा आपको 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/t, यानी कि π/2 लिख सकते हो। कितनी आ जाएगी 4, यानी कि 4t माइनस k की वैल्यू 2π/λ। लैम्डा दे रखा आपको 12.56 मीटर, तो कितने टाइम्स है ये पाई का 4 टाइम्स, यानी कि 4 पाई कितना आ जाएगा ये 1/2, तो आ जाएगा 1/2t प्लस में फाई इनिशियल क्या पुट करोगे सॉरी x प्लस में फाई इनिशियल क्या पुट करोगे 5π/2। ये इक्वेशन बनेगी इसकी। आगे समझ या किसी को कोई डाउट है इसमें 0.04 साइन है। सेंटीमीटर में तो 0.4 लिखोगे, एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दे रखा है, 2 मीटर में कन्वर्ट कर लोगे इसको। आगे समझिए, ये कर दो। कितना आ जाएगा इसका, हो गया सॉल्व। यानी कि इसमें y इक्वल टू a की वैल्यू क्या पुट करोगे 0.6 साइन ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 2π डिवाइड बाय में 4π हाफ, तो ना हाफ t माइनस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई, तो 2x प्लस में फाई इनिशियल कितना हो जाएगा उसका 3π प्लस में 3π। ठीक है, इसका कितना, इसने कितना फेज एंगल कितना इसका 3π का, इसका कितना हो जाएगा 5/2 यानी कि 5/2π, इसका कितना हो जाएगा 2π, इसका 3π/2, इसका 0। ठीक है, अब एक रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, तो ये हमने देख लिया रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये क्या है पाथ डिफरेंस, ये क्या है फेज डिफरेंस, और के क्या है यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ। इंपॉर्टेंट है ये डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, और के की वैल्यू 2π/λ। के का मतलब फिजिकल परसेप्शन, एंगुलर वेव नंबर क्या होता है। तो अब ये देखो कि एक प्रकार से वेवलेंथ की बात कर रहा है, वो लैम्डा की बात कर रहा है कि उस केस में उसका गैप कितना है, कितनी लंबी लंबी वेव बन रही है, लैम्डा की वैल्यू कितनी, या तो क्या पता उस केस में ऐसे ऐसे बन रही हो ये जो गैप है लैम्डा की वैल्यू, या फिर ऊपर से होके ऐसे ऐसे जा रही हो। तो एक प्रकार से फिजिकल परसेप्शन इस केस में एंगुलर वेव नंबर उससे नहीं आता, एक बस मैथमेटिकल क्वांटिटी है ओमेगा ये के, जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ। अब एक रिलेशन होता है v न्यू और लैम्डा। v है वेलोसिटी, न्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। अब ये कहाँ से आया ये वाला जो देखो v जो होगा वेलोसिटी, यानी कि जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रैवल, मान लो लैम्डा की डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितने टाइम में t टाइम में, लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितने टाइम में t टाइम में। और जब एक पार्टिकल 2π का फेज एंगल कवर कर लेती है तो जो वेव है वो लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ती है, यानी कि t टाइम में लैम्डा डिस्टेंस कवर करती है वेव। मान दे इस बात को कि t टाइम में जब एक पार्टिकल जो है ऐसे जम कर रहा होगा, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब ये पार्टिकल ऐसे वेव बनती है तो इस पार्टिकल का फेज एंगल 2π लिखते हैं, और ये जब 2π का फेज एंगल कवर कर लेता है तो वेव कितने आगे बढ़ जाती है लैम्डा डिस्टेंस। और इसमें यानी कि इसको टाइम पीरियड कितना हो गया t टाइम में जो वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली लैम्डा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यानी कि लैम्डा की डिस्टेंस ट्रैवल करिए और कितने टाइम में t टाइम में, तो वेलोसिटी आ जाएगी λ/t। तो यहाँ से और 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू में 1/t, और 1/t को क्या लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू लैम्डा। ये एक रिलेशन होता है v इक्वल टू क्या होगा न्यू लैम्डा, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा।
अब एक इक्वेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी बोल दो या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो। वर्ड यूज ज़्यादातर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं एसएचएम में, बट ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के क्या हो जाएगा कि कितनी जल्दी जल्दी वेव आगे बढ़ रही है। ओमेगा का मतलब वो कि इतनी जल्दी जल्दी वेव आगे बढ़ रही है, जल्दी जल्दी ऐसे एक ऐसे ऐसे जा रही हो धीरे धीरे, एक क्या बढ़ रही हो जल्दी जल्दी आगे, यानी कि क्रस्टर जल्दी जल्दी बन रहे हैं, वे बहुत स्पीड से आगे जा रही है, तो ओमेगा का मतलब वो होगा। ठीक है, तो ओमेगा और के और वी में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू के वी। ये कहाँ से आया कि वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू होता है लैम्डा बाई टी, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या कर दो 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ से v इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में क्या आ जाएगा 2 पाई बाई टी, ये आ जाएगा आपके पास। तो 2 पाई बाई लैम्डा को क्या बोलते हो के, 2 पाई बाई लैम्डा को के बोलते हो, तो लैम्डा बाई 2 पाई को क्या बोल दोगे 1 बाई के, तो v इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा 1 बाई के, और 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है ओमेगा के बराबर, इंटू में क्या आ जाएगा ओमेगा, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बाई के, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी के वी के इक्वल। यहाँ से रिलेशन आता है। इसके पिछली शायद जेई मेन में इस पे हर एक में 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे थे ओमेगा इक्वल टू के वी पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, जेई मेन के जितने भी शिफ्ट हुए थे हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन था ओमेगा इक्वल टू के वी, कि उस केस में आपको ओमेगा दे दिया, के दे दिया, वी पूछ लिया, या फिर इसमें वी दे दिया आपको ओमेगा दे दिया, के पूछ लिया। तो हर एक पेपर में इसका ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थी, हर एक शिफ्ट में इसका 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में था। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है के वी, यानी कि 3 रिलेशन इंपॉर्टेंट है। डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, इसका क्या यूज है कि अगर हमें फेज डिफरेंस दे रखा है तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, और ये जरूरी है जब हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो हमें पाथ डिफरेंस पता है तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। और इसका क्या रिलेशन है कि अगर वेव की वेलोसिटी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे रखी तो हम वेलोसिटी बता सकते हैं वेव की कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है, और इससे ओमेगा दे रखा हो या फिर वी दे रखा हो तो के बता सकते हो, के और ओमेगा दे रखा हो तो वी बता सकते हो। समझ में आ गया? यानी कि तीनों रिजल्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ से आए वो भी मैंने बता दिए। ये वाला एक कहाँ से आया कि अगर वेव जो है लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो कितना फेज एंगल कवर करती है वो 2 पाई का। एक यूनिट अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो फेज डिफरेंस क्या गया 2 पाई बाय लैम्डा का, और अगर डेल्टा एक्स का फेज पाथ डिफरेंस कवर करती है तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में